अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर असर एक इदारा है जो कि 2010 में वजूद में आया और इस इदारे का नाम है ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। मैं दोबारा बोलता हूँ, ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इस इदारे के ज़ेर निगरानी 9 सितंबर को तालीम को बचाने का दिन मनाया जाता है, यानी तालीमी इदारों को हमलों से बचाया जाए। जिस तरह दुनिया में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों पर मुसल्लह हमले किए जाते हैं। कोई भी शख्स उठता है या कोई बच्चा उठता है, अपने हाथ में बंदूक ली या गन जो भी मुयस्सर हुआ, स्कूल में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में बहुत से बच्चे मारे जाते हैं और बहुत से असातिज़ा मारे जाते हैं, और ये टेंडेंसी जो है ये अमेरिका में खासी ज़्यादा है, लेकिन दूसरे ममालिक भी इससे महफूज नहीं हैं। मैं चंद एक मुल्कों के बारे में बताऊंगा जहां ये बहुत ज़्यादा अमल पाया जाता है, जिसमें शाम, यमन, अफ़गानिस्तान, छाड, सूडान, नाइजीरिया, एथियोपिया, कैमरून और म्यांमार। इनमें बहुत से स्कूलों पर हमले किए गए, बहुत से बच्चे और असातिज़ा मारे गए। इस मामले में ख़वातीनो हज़रात, बड़ी हैरत होती है कि अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका में आए दिन ये सिलसिला होता रहता है, ये हमले होते रहते हैं, जो यकीनन ना सिर्फ तलबा बल्कि वालिदैन के लिए भी इंतहाई परेशानी का बायस हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका तकरीबन 1787 में अमेरिका का आइन बना, यानी एक मुल्क कायम हुआ, और इस तरह ये मुल्क जमहूरी बुनियादों पर कायम हुआ। बड़ी खूबसूरत रवायात थीं इसकी, लेकिन ये कमाल की बात है कि स्कूलों पर जो हमले हैं, मैंने इसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ कि ये कब हुए। 1787 में आज़ाद होने वाले मुल्क में जो पहला हमला, जो मुयस्सर स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, मुयस्सर आदाद व शुमार, उसके मुताबिक पहला हमला 1840 में एक वाक़या हुआ। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये दहाई का मामला है, 10 सालों का। तो मैं 1840 में मैंने अर्ज़ किया एक वाक़या हुआ स्कूल पर हमले का। 1850 के दौरान 3 वाक़यात हुए, 1860 में 5 वाक़यात हुए, 1870 में 7 वाक़यात हुए, 1880 के दौरान 10 वाक़यात हुए, 1890 के दौरान 6 वाक़यात हुए, 1900 के दौरान 3 वाक़यात हुए, 1910 में 18 वाक़यात हुए, 1920 के दौरान 10 वाक़यात हुए, 1930 के दौरान 7 वाक़यात हुए, 1940 के दौरान 8 वाक़यात हुए, 1950 के दरमियान 32 वाक़यात हुए, 1960 के दौरान तकरीबन 20 वाक़यात हुए, 1970 में 45 वाक़यात हुए, 1980 में 65 वाक़यात हुए, 1990 में 99 यानी 99 वाक़यात हुए, 2000 में तकरीबन 8 वाक़यात हुए, 2010 में 261 वाक़यात हुए, और 2020 में 149 वाक़यात हुए। ये तकरीबन हर दहाई का मैंने वाक़यात बयान किए हैं जो इंतहाई हौलनाक और तशवीशनाक हैं। वो मुल्क जो जमहूरियत की बुनियाद पर कायम हुआ, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा गलगला है, उसका बड़ा एहतराम किया जाता है, वहाँ पर ये वाक़यात हुए, और इसमें सैकड़ों लोग, बच्चे, असातिज़ा और दूसरे लोग मारे गए। और मज़े की बात है कि ये वाक़यात तवातुर के साथ होते रहते हैं। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2000 से लेकर 2020 तक
तकरीबन 9,000 लोग इन वाक़यात में मारे गए, मुख्तलिफ बच्चे भी और आप कह लें कि असातिज़ा भी। इसकी बुनियाद पर वहाँ पर बहुत खौफज़दा होता है। हमारे एक न्यूज़ रिपोर्टर होते थे हमीद, उनकी बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी, तो वो वहाँ भी ये वाक़या हुआ। उन्होंने बाद में टीवी पर बताया कि वो किस कदर खौफज़दा हुए। तो ये सब माँ बाप का है कि वो माँ बाप कितने खौफज़दा हुए, कितनी परेशानी देखने को होती है। बाज़ तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं इसकी बुनियाद पर, क्योंकि ये एक खौफनाक अमल है। आते हैं ख़वातीन व हज़रात पाकिस्तान की तरफ। मैंने इसके लिए भी कुछ आदाद व शुमार इकट्ठे किए हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हालात रहे, कहाँ कहाँ हमले हुए। तो सबसे पहले मैं 2014 का जो वाक़या हुआ पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में, उसका ज़िक्र करूँगा कि किस तरह 16 दिसंबर को वहाँ पर हमला किया गया और किस तरह 100 से ज़्यादा, एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, टीचर्स को ज़िंदा जलाया गया और इसके साथ साथ बिल्डिंग को तबाह किया गया, दूसरे स्टाफ के लोग भी मारे गए। ये बड़ा खौफनाक और हौलनाक वाक़या था। जहाँ तक पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का ताल्लुक़ है, तो मैंने थोड़े से आदाद व शुमार उसमें भी इकट्ठे किए हैं कि अगर आप देखें पाकिस्तान में तकरीबन 1,82,000 सरकारी स्कूल मौजूद हैं। 1,82,000 ये सरकारी स्कूल हैं और तकरीबन 81,000 निजी इदारे हैं। इस मामले में पाकिस्तान भी किसी सूरत कम नहीं रहा। बहुत से हमले यहाँ भी हुए, बहुत से बच्चों को यहाँ भी मारा गया। तालीमी इदारों पर तकरीबन हमारे यहाँ पाकिस्तान में 900 से ज़्यादा हमले किए गए। मैंने तो एक मिसाल दी है, और भी बहुत सी मिसालें हैं कि ये हमले किए गए। बड़ा खौफनाक माहौल होता है। पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है जहाँ मुश्किल से 2.4% एजुकेशन बजट है, और हालात ये है कि लाखों बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते। जाहिर है बहुत से फैक्टर्स हैं, इनमें गुर्बत भी है, माँ बाप की मजबूरियाँ भी हैं, कुछ ऐसे आगे तालीम हासिल करने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मुयस्सर नहीं होती। माँ बाप इसलिए घबरा जाते हैं कि हम क्यों भेजें, क्या मकसद है भेजने का। क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ तालीम फॉर द सेक ऑफ जॉब्स ली जाती है, तालीम बराए तालीम नहीं ली जाती। ये बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। ज़्यादातर लोग तालीम इसलिए लेते हैं कि बड़े होकर बच्चे अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो सकें। तालीम को किरदार बनाने के लिए, अब बेहतर बनाने के लिए, और मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि तालीम इसलिए हासिल नहीं की जाती कि मुआशरा बेहतर हो, मुआशरे में अच्छे लोग आएँ और लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों की अखलाकियात बेहतर हो, लोग अच्छे तरीके से रहें, बाहमी एतमाद के सहारे एक दूसरे का एहतराम करते हुए। तालीम हमारे यहाँ इसलिए नहीं ली जाती। ज़्यादातर लोग तालीम महज इसलिए लेते हैं कि वहाँ उनको आने वाले वक्तों में कोई मुलाजमत या कोई जॉब मिल जाए। ये अलमिया है। लेकिन ये क्या कि तालीमी इदारों पर हमले, सिंध में हमारे यहाँ हमले हुए, बलूचिस्तान में हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुए, पंजाब थोड़ा हल्का सा महफूज है, फिर भी कम है, लेकिन बहरहाल इन जगहों पर बहुत ज़्यादा हमले हुए। That is a dire condition. We have to protect it. हमें इससे बचाना है। कौन अनासिर हैं जो ये हमले करते हैं और उनके मकासिद क्या हैं और इसको किस तरह महफूज किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। एक महफूज तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह इन हमलों को रोका जाए और तालीमी माहौल बड़ा खूबसूरत, पुरअमन और काबिल पुरकशिश बनाया जाए। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।